साइबर संगोष्ठी का आज कार्यक्रम हुआ है और इस कार्यक्रम में सभी युवा जो इकट्ठे हुए हैं, यूथ क्लब सोसाइटी की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है और उसमें साइबर से लेकर आज हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। और जो ये यूथ क्लब की सोसाइटी की जो मेंबरशिप है, जो लोग जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग गाँव और शहरों से पहुँचे हुए हैं, तो वो आगे प्रचार प्रसार करेंगे ताकि आमजन में जागरूकता होगी तो साइबर अपराधों पर लगाम कसेगी और साथ में लोगों को नॉलेज होने पर लोग कम इस प्रकार से वारदातें हमारे पास कम सुनने में आएगी। जैसे बैंकों के अंदर ठगी हो जाती है, उसके संबंध में क्या कहेंगे, कैसे बचा जाए? देखो, बैंकों के संबंध में सबसे पहले बहुत से अभियान गवर्नमेंट ने भी चला रखे हैं। राजस्थान पुलिस ने भी अपना अभियान छेड़ रखा है और उस मुहिम से बैंक कर्मचारियों के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हम लोगों से यही अपील करते हैं, मेरे द्वारा मैं इस चैनल के माध्यम से आप आमजन से अपील करता हूं कि बैंक्स कभी भी किसी के जो मोबाइल नंबर है उसका OTP नहीं जानती है और किसी भी जो सामान्य जानकारी है मोबाइल पर नहीं लेती है। तो अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो बैंक शाखा से संपर्क करें और शाखा से संपर्क करने पर ही अपने बैंक की कोई भी जो सुधार है वो करने का कार्य करें, तो कम से कम आपके साथ ऐसी वारदात होगी। नमस्कार। यूथ क्लब सोसाइटी हनुमानगढ़ के स्थापना दिवस पर आज एक साइबर सुरक्षा विचार संगोष्ठी हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर रखी गई है और इस संगोष्ठी के अंदर जहां खुलकर विचार प्रकट किए गए हैं, वहीं जनता को अवेयरनेस पैदा करने के लिए यहाँ पर साइबर एक्सपर्ट भी पहुँचे थे। उन्होंने अपने विचार भी साझा किए हैं और लोगों को जागरूक करने का काम किया है कि किस प्रकार हमें साइबर ठगी से बचना है, साइबर क्राइम के तरफ किस प्रकार हमें सचेत रहना है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस के पास एक बहुत बड़ी चुनौती है। या पुलिस के पास या पुलिस एजेंसी के पास बहुत सारे साधन अवेलेबल होते हैं, टूल्स होते हैं और अधिकारियों का गाइडलाइंस होती है, जिसके थ्रू हम हर प्रकार के साइबर क्राइम पे एंड तक पहुंच ही जाते हैं। शायद जहां तक मेरा ख्याल है, हमने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा है जो हमने पकड़ लिया हो और उसको सब बीच में छोड़ दिया हो, और कोई ना कोई उसकी गलती ढूंढते रहते हैं। जैसे कोई गलती मिलती है तो हम उसको अरेस्ट करवाते हैं। लोगों को कैसे सतर्क रहना चाहिए साइबर क्राइम के बारे में? जैसे मोबाइल आजकल प्रचलन ज़्यादा है, लेकिन पता ही नहीं लगता कौन सा मोबाइल पर मैसेज आता है, उसको क्लिक करते ही बहुत से जो है घटनाएं उसके साथ घट जाती हैं। इस पर क्या कहेंगे? आज के टाइम में मोबाइल से टोटली जो साइबर क्राइम होता है जनरली एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से होता है। तो एंड्रॉयड फ़ोन सबसे पहले, जैसे अपने को एंड्रॉयड फ़ोन लेना है तो अपने उसको यूज़ करना सीखना चाहिए। हर आदमी को सीख लेना चाहिए कि ये काम कैसे करता है। अगर फिर कोई फ्रॉड होता है तो अपने को तुरंत, जैसे cybercrime.gov.in एक साइबर है साइट है, उस पर अपने कंप्लेन कर सकते हैं। और किसी अनजान व्यक्ति का कोई फ़ोन कॉल आता है तो व्हाट्सएप पे तो हमें बिल्कुल ही व्हाट्सएप कॉल बिल्कुल अटेंड नहीं करनी चाहिए, और न ही किसी को अपना OTP या OTP का आजकल क्या है, OTP का कोई दूसरा नाम लेके, जैसे कहते हैं कि आपके पास एयरटेल जिस भी कंपनी का नंबर है उसी का नाम लेके बोलते हैं कि आपके पास आपके पास एयरटेल का नंबर है, तो हमारी एयरटेल कंपनी ने आपको ऑफ़र दिया है, आपको 2 दिन का टूर दिया जाता है। आपके पास एक 6 नंबर का 6 नंबर का कोड आएगा, वो हमें कोड बताना है। यानी कि आमजन में ये प्रचार होता है या पता होता है, कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा होता है कि OTP नहीं बताना है, तो OTP का वो दूसरा नाम चेंज करके बोलते हैं कि आपको ये कोड बताना है, तो आपको हमारी कंपनी या एयरटेल कंपनी 2 दिन का टूर देगी। तो जैसे ही वो OTP बताता है तो 6 डिजिट का ही तो OTP होता है और वही कोड बोलते हैं उसको। तो ऐसे कई तरह से लोगों को वो गुमराह करके उनसे साइबर क्राइम हो जाता है। तो लोगों को सचेत रहना चाहिए। बिल्कुल सचेत रहना चाहिए। कोई अनजान व्यक्ति को अपना ATM नहीं देना चाहिए, पिन नंबर, CCTV नंबर, कुछ भी नहीं देना चाहिए। जब तक पूरा विश्वास ना हो तो मेरा ख्याल है उससे को कॉल को अटेंड नहीं करना चाहिए। हालांकि पुलिस के स्तर से साइबर क्राइम को रोकने के लिए समय समय पर इस प्रकार की संगोष्ठियों में अधिकारियों के स्तर से भाग भी लिया जाता है, लोगों को सचेत करने का काम किया जाता है। उसी की कड़ी में यूथ क्लब ने जो है सोसाइटी की तरफ से एक विचार गोष्ठी रखी गई थी, जिसमें यहाँ एक और पुलिस के साइबर एक्सपर्टों ने भाग लिया, वहीं दूसरी ओर
सीओ सिटी प्रशांत कौशिक के द्वारा भी विचार प्रकट करते हुए बताया गया कि जनता को अवेयरनेस रहना चाहिए, जनता के अंदर जागरूकता लाना जरूरी है ताकि वे ऐसे होने वाले अपराधों से बच सकें। इसी की कड़ी में आज जो है संगोष्ठी के अंदर लोगों को अवेयरनेस किया गया है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।